श्री कुलपीठ के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 डॉक्टर सचिंद्र नाथ महाराज ने नवरात्र के महत्व को बताते हुए कहा कि महिषासुर का वध करते समय मां भगवती ने जिस तरह से अपने 9 रूप को धारण किया और विजयदशमी के दिन महिषासुर का वध किया, इस तरह प्रभु श्री राम ने भी रावण का वध करने के लिए 9 दिन तक मां की आराधना की और विजयदशमी को रावण का वध किया, जिस खुशी में हम सभी विजयदशमी का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। सर ओम सर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस शारदीय अश्विन माह में जो लगने वाले शारदीय नवरात्र है, ये बहुत ही पावन उत्सव और अवसर है। हम लोगों के जीवन में ये उत्सव जो आते हैं वो हम लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं कोई एक पहचान छोड़ के जाते हैं। और ये 6 ऋतुएं जो हमारे मौसम में हमारे भारतीय जो संस्कृति रही है, जो हमारे मौसम में 6 ऋतुओं का जो वर्णन है शास्त्रों में भी है, तो एक ऋतु आती है, दूसरी ऋतु जाती है। तो एक मौसम का आना दूसरे मौसम का जाने में कहीं ना कहीं हमारे तमाम से, चाहे हमारी चेतना हो, चाहे हमारे खान पान हो, चाहे हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, एक तो उसमें भी बदलाव आता है। ये प्रकृति की का खेल देखिए आप। और साथ में ये शारदीय जो नवरात्र है, ऐसी कहानी है, ऐसी शास्त्रों में उल्लिखित है कि माँ दुर्गा जब उन्होंने महिषासुर का वध किया, 9 दिन तक लगातार उन्होंने उनको अलग अलग तरीके से माँ ने अपना रूप धारण किया। और 10वें दिन जब उनको वध करके जब विजय प्राप्त किया, तो महिषासुर को मारने के बाद जो विजयदशमी का रूप बनाया गया, उसी तरीके से भगवान राम ने भी जब लंका पर चढ़ाई किया, तो प्रभु राम ने भी माँ की आराधना सर्वप्रथम शुरुआत की थी। ये बहुत कम लोगों को पता है। और भगवान राम ने ही पहले प्रथम नवरात्र में माँ की स्तुति किया और 9 दिन तक जिस तरीके से उन्होंने लंकापति रावण को जिस तरीके से उन्होंने विजयदशमी के दिन उनका संहार किया था, उसको भी हम लोग विजयदशमी के रूप में पावन पर्व को मनाते चले आ रहे हैं। तो हमारा आशय ये है कि जिस तरीके से हमारे जीवन में तमाम से नकारात्मक व्यवस्थाएं हैं, और चाहे हमारे मन का एक अहंकार हो, वो भी असुर के रूप में रहता है, और बाहर भी जिस तरीके से असुरों का जो एक दंगल चलता है, जिससे देवता भी और हम साधारण मानव भी जब वो कहीं ना कहीं पराजित होते हैं या कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचता है, तो ऐसे ऋतुएं हमें बारंबार याद दिलाते हैं कि हम किस तरीके से हम अपनी शक्ति का उपार्जन करके माँ को स्तुति के रूप में याद करके हम उनका संहार कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि मौसम किस तरीके से ऋतुएं बदलती हैं, किस तरीके से माँ ने महिषासुर का वध किया और किस तरीके से भगवान राम ने विजयदशमी के रूप में रावण का वध करके जो आज हम लोगों के बीच में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, वो निश्चित ही हम लोग बुराई पर अच्छाई की जीत करके विजयदशमी के पर्व को मनाते हैं। ऐसा ही पावन पर्व हमारा नवरात्र है। आप सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से इस नवरात्रि पर आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद।